तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम लेके आए हैं टोडू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नहीं होता असल में, ठीक है, मजाक चल रहा होता है। एक्सरसाइज 8.4 चल रही है अपनी, ठीक है, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। एक्सरसाइज 8.4 चल रही है हमारी और हम क्या देखने वाले हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जस्टिफाई करना है। क्या जस्टिफाई करना है कि तुम्हारा क्या ऑप्शन आया है, यस। अरे कुछ नहीं यार, क्या करना है यार, देखो अपने पे आ जाता है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जस्टिफाई करना है आंसर को, ठीक। तो इसमें क्या करना है यार, पहला सवाल है जैसे आपका, इसमें कुछ नहीं, आंसर निकाल के देना और ऑप्शन पे टिक मारना है। तो ऑप्शन पे तो आप ऐसे भी टिक मारते हो, ऐसे नहीं करना, सोच के सॉल्व करके करना है। तो जस्टिफाई भी करना है ना, क्योंकि जब आपको जस्टिफाई मतलब ये होता है कि सॉल्व करके दिखाओ, समझाओ कैसे हुआ। तो यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन होगा, आपने को क्या ऑप्शन से क्या लेना है। पहली बात आप देखो, करना शुरू करते हैं। इसमें क्या है, देखो सोल्यूशन में क्या करना चाहिए अपने को। देखो 9x² - 9tan²। आप कहोगे यार ऐसे तो कुछ नहीं पढ़ा, या आपने ऐसा पढ़ा है। हाँ, क्या पढ़ा है, sec² - tan² 1। सर पे से टेंशन को उठाओ तो 1 बचता है। तो मैंने कहा हाँ ऐसे तो पढ़ा है, पर आपने ऐसा पढ़ा है क्या, 9x² - 9tan² 1 होता है, ऐसा तो नहीं पढ़ा आपने। आपने sec² - tan² 1 पढ़ा है। अब बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, दोनों सेम ही है। मैंने कहा सेम नहीं है, अभी दिखाऊंगा क्यों नहीं सेम है। पहली बात तो क्या, सबसे पहली बात सुनो, यहाँ पे जो बोलूंगा ना वाक्य, सेंटेंस जो बोलूंगा उसको पकड़ना, क्योंकि वो आगे तक काम आएंगे आपके, जितने भी आगे क्वेश्चन होंगे ना। और पहले ही बोल चुका हूँ मैं कि जब भी मैथ को सिंपल बनाना हो, मैथ की इक्वेशंस को सिंपल बनाना हो, तो क्या करना चाहिए अपने को कॉमन निकालना चाहिए। तो कॉमन निकल सकता है क्या, कुछ बिल्कुल निकल सकता है। क्या कॉमन निकल सकता है, 9 कॉमन निकल सकते हैं यहाँ से। तो मैंने कहा निकाल लेना, 9 निकालो कॉमन। अंदर क्या बचा आपका, sec² - tan² बराबर में कितना बचा, कुछ नहीं, इधर तो 9 कॉमन आ गया। अब क्या करें, अब हाँ, अब आपको पता है कि ये 1 होता है, अब 1 होता है, ये पहले 1 नहीं होता था। क्यों, अरे यार आसान ना, देखो पहले तो 9 आ गया आंसर, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बी, ठीक। अब मैं आपको दूसरे तरीके से फील करा, तो ये चलो मेथड 1 हो गया आपका। अब मेथड 2 दिखाता हूँ मैं आपको कैसे फील होगा। देखो आप क्या जानते हो, यही इसको बनाना है ना, तो बना देंगे, हम बना देंगे sec² - tan² बराबर 1। अब मेरे को क्या, कई लोगों को या मेरे को भी ऐसा लगता था जब मैं पढ़ा था कि यार ये ऐसा है तो 9 वाला भी तो 1 ही होना चाहिए ना, क्योंकि 9 ही तो आया, आगे क्या फर्क पड़ा। मैंने कहा रुको, 9 आया, सही बात है आपकी। आप देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड, 9 ही लाना है ना, तो 9 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ भी 9 चिपकेगा। मैंने कहा बिल्कुल चिपकेगा यार, इसके साथ भी 9 चिपकेगा। मैंने कहा हाँ इसके साथ भी चिपकेगा। क्या उसके साथ चिपकेगा, तो मैंने कहा हाँ उसके साथ भी चिपकेगा, 1 × 9। मैंने कहा अच्छा तो 9 आंसर आएगा ऐसे, हाँ 9 आंसर आएगा, इसलिए ऐसे भी देख लो चाहे ऐसे देख लो। क्या ये तो याद रखना कि कॉमन निकालने से आसान बनते हैं सवाल, इसलिए कॉमन हम निकालते रहेंगे आगे भी, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब क्या, दूसरा पार्ट देखो, और क्या दूसरा पार्ट देख लेते हैं। तो देखो आ गया पार्ट 2। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, क्या कुछ नहीं, देखो समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या कैसे, तो तभी तो सोचने का तरीका बता रहा हूँ ना, मेन है कि सोचने का तरीका, सोचे कैसे। देखो 1 + tan θ + sec θ, ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 + tan θ sec θ कुछ होता है, 1 + tan कुछ होता है, नहीं 1 + tan² होता है, ये कभी गलती मत करना, 1 + tan² होता है sec² θ, तो इसलिए वो भी नहीं होता। और यहाँ पे 1 + cot² होता तो भी ठीक रहता, cosec² बन जाता। मैंने कहा ठीक है जाने तो, ये भी नहीं है, -cosec। मैंने कहा यार कुछ तो दिख नहीं रहा, स्क्वायर में होते तो कुछ मज़ा भी आता। तो मैंने कहा क्या करें यार, क्या करें। तो सबसे पुराना मेथड जो हम आज तक करते हैं, क्या करते हैं, जब भी ब्रैकेट में हो तो एक एक करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। करा है ना आपने, आज से पहले तो करा होगा, हाँ। तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई या तो इससे करूँ, फिर इससे करूँ, फिर इससे करूँ, फिर इससे करूँ, फिर इसकी मल्टीप्लाई तीनों से करूँ, फिर इसकी मल्टीप्लाई तीनों से करूँ, ऐसे ही इतने बार मल्टीप्लाई करके खोल के लिखेंगे। देखो मेरे को सीधा तरीका पता है, सोचेंगे कैसे वो तो समझो, हाँ सोचो सही क्या करना है। फिर मैं तीनों से मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर क्या होगा, मैंने कहा इतना तो करके देखते हैं ना, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो इसी बात पे मेरे को एक बहुत अच्छी कहानी याद आई, सुनना चाहते हो, हाँ
सुनोगे? हाँ ठीक है, सुनाता हूँ। देखो, एक समय की बात है, कौन था? एक थे गुरुजी, गुरुकुल के समय की बात है, और उनके 2 शिष्य। तो उन्होंने 2 शिष्यों को कार्य दिया। क्या कार्य दिया था? कहा था कि देख, क्या करना है तेरे को, ये तेरे पास है लालटेन। लालटेन समझते हो ना, लालटेन किसको बोलते हैं? हाँ, लालटेन। उसने बोला कि लालटेन दे रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम्हें क्या करना है, वो 1 किलोमीटर दूर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से घूम के वापस आना है। ठीक, वहाँ से घूम के वापस आना है। तो दोनों शिष्यों में से एक शिष्य था, उसने बोला यार लालटेन जो है अपना, ये तो मेरे को 1 मीटर ही दिखा रहा है, मैं कैसे जाऊँगा? तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, चलेंगे 1 मीटर चल के देखेंगे, तो देखेंगे जो होगा देखा जाएगा, उसके बाद देखेंगे, बाद की बाद में देखेंगे, पहले 1 मीटर तो चल लें। तो उसने क्या कहा, दूसरे वाले ने क्या कहा? दूसरे वाले ने कहा कि यार 1 मीटर ही दिखता है, पहुँच ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, छोड़ो ना, फालतू में जान नहीं सकते। गुरुजी हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसी बात कर रहे हो आप, जा ही नहीं सकते हम, छोड़ दो हमें। तो दूसरे वाले ने कहा नहीं, जाऊंगा तो सही, पहले चल के तो देखूँ 1 मीटर, गुरुजी गलत थोड़ी बोलेंगे, तो चलो। तो वो 1 मीटर चला फिर लालटेन लेके। फिर क्या हुआ? फिर उसको देखा, अबे 1 मीटर तो और दिख गया अब। तो फिर 1 मीटर और चला। ऐसे करते करते वो पूरा पहाड़ी से घूम के आ गया। अब दूसरा वाला बोल रहा है मैंने तो करा नहीं, तूने कैसे कर दिया? तो उसने बोला यार 1 मीटर तो चल के देखो, अपने आप आगे का दिख जाता है रास्ता। ठीक है, इतना सिंपल। मैथ में भी यही होता है, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, क्या करना है आपको? 1 स्टेप चल के देखना है, 1 स्टेप चल के देखो आगे, क्या पता आगे का रास्ता अपने आप दिख जाए। ये नहीं कि एक ही बार में आपको आंसर निकालना है, ये ज़रूरी नहीं है। पहले आगे तो चलो, तब तो समझ में आएगा कि आगे करना क्या है। ठीक, मैथ में चाहे ज़िंदगी में, सब में 1 स्टेप तो आगे बढ़ो, अपने आप समझ में आएगा कि अगला कैसे करना है। सीधे एक ही बार में आप वहाँ रिजल्ट तक पहुँच जाइए, ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 स्टेप चल के देखो। यहाँ पे आ जाओ, चल के देखते हैं अपन। अभी तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या करेंगे? देखो, जानबूझ के कई मेथड दिखा रहा हूँ मैं आपको ना, एक मेथड से आंसर तो पता ही है मेरे को भी क्या कैसे निकालना है। देखो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद 1 से सबकी मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ क्या बचेगा? कॉट थीटा। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या बचेगा आपका? माइनस कोसेक थीटा। 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा tan थीटा। फिर इसकी मल्टीप्लाई करो कॉट से, tan इंटू कॉट हो जाएगा ये, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। फिर इसकी मल्टीप्लाई, tan थीटा की मल्टीप्लाई इससे भी तो करोगे, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। फिर इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा। फिर इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा, सेक थीटा कॉट थीटा। फिर इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस में कुछ लंबाई जाके ना, हाँ गया है लंबा, क्या दिक्कत है, समझना तो है। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हो गया आपका। देखो इतना लंबा सा आ गया। 1 प्लस कॉट थीटा, ये कोसेक थीटा, ये तीनों इसका है, इसकी मल्टीप्लाई से, ये 3 आए इसकी मल्टीप्लाई से, और ये 3 आए इसकी मल्टीप्लाई से। अब क्या करना है अपने को, वो दिखाता हूँ। देखो 1 तो 1, इसका कुछ नहीं कर सकते। 1 का कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। कॉट थीटा का कुछ कर सकते हो? नहीं, अभी भी समझ नहीं आ रहा। कहीं माइनस का कॉट थीटा क्या कट पिट आ जाए? नहीं, ये भी नहीं दिख रहा। कोसेक थीटा का कुछ कर सकते हो अकेले में? नहीं कर सकते। इसका भी एक कॉस यहाँ पे वो है, tan थीटा का भी कुछ नहीं कर सकते। इसका कुछ कर सकते हो? हाँ, इसका कुछ कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं? tan इंटू कॉट। तो tan इंटू कॉट हम सोचेंगे अच्छा, तो कॉट क्या होता है अपना को? कॉट क्या होता है? कॉट होता है अपना 1/10, 10 का उल्टा ही, या 10 को लिख दो 1/cot। तो ये दोनों तो कट गए, ये दोनों कट गए, तो आंसर क्या बचा आपका? 1, सिर्फ 1 बचा। तो मैंने कहा हाँ, एक भला तो निपटी, चलो एक तो निपटा। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ रहा है। फिर क्या करें? फिर ये करा, अब तो कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ सेक और कॉट है। अब तो हो गया यार, ख़त्म सवाल, अब क्या करें? मैंने कहा रुको, यहाँ से एक रामबाण इलाज है। क्या? आपको एक लाइन देता हूँ। क्या लाइन है वो? कि जब भी कुछ ना दिखे ऐसे, लीनियर सा पढ़ा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो चीज़ों को किस में बदलना है अपने को? साइन कॉस में बदलना है, साइन कॉस में। ये याद रखो, ये तो माथे पे क्या कहते हैं, छपवा लो, वो जो क्या बोलते हैं टैटू बनाने वाले, उनसे गुथवा लो जाके, कि जब भी मेरे को नहीं दिखेगा कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन कॉस में बदलूंगा। ये आगे हमेशा काम आएगा आपको। जहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा, साइन कॉस में बदलो। उससे क्या फ़ायदा होता है कि चीज़ें दिखनी ज़्यादा लग जाती है।
क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हो जाती है तो काटना पीटना आसान हो जाता है। तो इसलिए कहते हो जब भी नहीं दिखे तो क्या करना है अपने को, साइन कॉस में बदलना है चीज़ों को। तो बदल देते हैं यार, क्या दिक्कत है इसमें, बदलो सबको साइन कॉस में। तो आप जानते हो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो ठीक, तो इसको लिखता हूँ मैं कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। मैंने कहा ठीक है, ये बात भी सही है आपकी। ये हो गया 1 अपॉन साइन, कौन कोसेक हो गया 1 अपॉन साइन, प्लस टेन क्या होता है, टेन होता है आपका साइन अपॉन कॉस, अपॉन कॉस। फिर ये तो 1 का 1 ही रहेगा, चलो 1 और 1 को 2 बना लेते हैं उधर जोड़ के, ये तो 2 आ गया आपका। ठीक, ये तो 2 आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, माइनस, अब देखो टेन थीटा इंटू कोसेक, टेन थीटा इंटू कोसेक, तो ये टेन, टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, दिख रहा है ना, टेन थीटा इंटू कोसेक, साइन अपॉन कॉस इंटू कोसेक, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन। ठीक, अच्छा ये देखो मरता हुआ दिख रहा है ना, दिखा, हाँ, तो यानी ये बचा है -1 अपॉन कॉस। देखेंगे क्या यूज़ होगा इसका, यानी प्लस इसका क्या है 1 अपॉन कॉस। लो ये तो यही ना पिटने के लिए तैयार हो गया, मर गया मारकर, 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर कोई बात नहीं, मौत आ रही है इसके। फिर इसके बाद इसका क्या होगा भाई, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का इसका इंटू में, मैंने कहा इसको ही बदलना, इसको क्या बदलेंगे अपन, 1 अपॉन कॉस इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस आएगा। फिर क्या करेंगे, मैंने कहा ये भी कट रहा है यार, कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट रहा है बिल्कुल, ये लो काट दो, काट दिया। फिर क्या करेंगे, ये देखो यहाँ क्या बचा है, +1 अपॉन साइन, और ये क्या है सेक, सेक को बदल दिया 1 अपॉन कॉस, और साइन को बदल दिया, और कॉसेक को बदल दिया 1 अपॉन साइन। मैंने कहा सबको साइन, लेंथी प्रोसेस है पर कर तो लो, समझ तो लो, छोटा तरीका भी दिखाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा हो। तो देखो ये हो गया आपका। अब इससे देखो क्या क्या कट रहा है, देखो 1 अपॉन साइन थीटा से कुछ कटा गया, हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, अभी तो देखा था, हाँ कहाँ गया रे, हाँ ये रहा, देखो ना ये पूरा, क्योंकि कॉस से कॉस कट चुका है, यहाँ प्लस का 1 अपॉन साइन है, प्लस का 1 अपॉन साइन है, तो दिख रहा है ना, ये से कट गया। अच्छा, मैंने कहा और कुछ कट रहा है क्या, कहा कि देखते हैं देखते हैं, उनका हाँ 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 देखो कहीं तो कट रहा होगा, ये देखो +1 अपॉन कॉस और ये -1 अपॉन, ये तो पहले ही कट चुके हैं ना, देख लो ना, -1 अपॉन कॉस ही तो है, तो इससे ये भी कट गया। मैंने कहा हाँ ठीक है बात, ये भी कट गया, तो बच क्या गया अपने पास, कुछ नहीं बचा, बहुत छोटा सा बच गया, क्या 2 तो बच गया, मतलब 2 बच गया, प्लस ये क्या बचा कॉस अपॉन साइन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अब, कॉस अपॉन साइन, माइनस पूरा लिखना अब साइन अपॉन कॉस, फिर इधर का -1 अपॉन कॉस इंटू साइन। अब इसको देख के क्या मन में करता है, मतलब मन क्या करता है, इसको देख के क्या करे, इसको देख के क्या करे, इसको देख के करे क्या, कुछ नहीं करेंगे यार, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, सिंपल, ये देखो यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस में नहीं आएगा, तो प्लस एलसीएम कैसे लेते हैं, तो लो एलसीएम ले लिया, नीचे का एलसीएम क्या होगा साइन इंटू कॉस, फिर ऊपर वाला एलसीएम कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ही तो होगा इसका एलसीएम, और यहाँ नीचे माइनस में 1 अपॉन कॉस साइन का। अच्छा ये हो रहा है क्या, 2 प्लस अब क्या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, सही पे जा रहे हो, 1 अपॉन में साइन कॉस, ये माइनस का 1 अपॉन में कॉस साइन, कट कट, आंसर क्या है 2 आ गया, खुश, मार दे को दो, मार दो। अब देखो ये हो गया लेंथी सा प्रोसेस। अब क्या, एक और तरीका था अपने पास, था क्या, बिल्कुल था, क्या था तरीका, सिंपल था, क्या था इसमें, हमें क्या करना था कि अगर हमें ये पता चल गया, ये हमें करके पता चला है, लोगों को भी करके पता चला, इसलिए उन्होंने बताया कि जब भी साइन कॉस में हो चीज़, जब भी टेन और सेक या कॉट में और ना समझ में आ रहा हो कुछ, तो उसको साइन कॉस में बदल दो। तो अब क्या करेंगे, हम पहले ही साइन कॉस में बदल देंगे, उससे क्या होगा, देखो क्या फ़र्क पड़ जाता है, फ़र्क क्या पड़ जाता है सवाल पे, वो देखो, वो दिखाता हूँ मैं आपको पहले। तो अब हम देखने वाले हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या कहता है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात, क्या कहता है, पहले ही साइन कॉस में बदल लो। अब क्यों साइन कॉस में बदलो, नहीं तो उतना लेंथी करो बैठ के, और क्या दिक्कत है, अगर पहले ही बदल लो, चलो लो आपकी बात मान ली, चलो 1 अपॉन में, अब साइन को कैसे, 10 को कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, लिख लो भाई कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या लिखूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा,
फिर 1 प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर कोसेक थीटा को कैसे लिखूँगा 1 अपॉन साइन थीटा। मैंने कहा यार अभी भी कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कहा नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा ना। क्या दिखेगा, देखो मतलब यहाँ पे एलसीएम जैसा कुछ आ रहा है, एलसीएम जैसा लेने का आ रहा है, और यहाँ पे भी कुछ आ रहा है। मैंने कहा हाँ यार एलसीएम जैसा तो आ रहा है, पर इसका और इसका एलसीएम, और नीचे वाले का क्या करेंगे, 1 भी तो है, उसको भी एलसीएम में लपेट लेते हैं और क्या। मैंने कहा लपेट लो यार, क्या दिक्कत है। मैंने कहा ले आओ लपेट लेते हैं। तो यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा ही तो है, ऐसे ही समझ में आता है। ऐसे देखो कि इसको कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लो, सीधी बात है। एलसीएम ले लेते हैं ना, ज़्यादा नहीं। देखो एलसीएम ले लिया, चलो एलसीएम हो गया आपका कॉस थीटा। फिर इसका कितना हो जाएगा, इसके पास नहीं है कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा आ गया, प्लस यहाँ साइन थीटा का साइन थीटा ही रह गया, और यहाँ +1। ठीक, अब क्या इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम भी हो गया साइन थीटा, तो यहाँ पे भी साइन थीटा आ जाएगा प्लस कॉस थीटा, यहाँ -1 अपॉन में क्या रह गया आपका, अपॉन में साइन थीटा। तो नीचे लिख देंगे हम साइन थीटा। अब क्या करें, अब भी सिंपल है। अब क्या, अब देखो, अब मैंने पहले बोला था ना a + b a माइनस, ब्रह्मास्त्र दिया था आपको मैंने, देख के आया ना ट्रिगोनोमेट्री का ब्रह्मास्त्र। उसमें मैंने बताया था आपको कि ऐसे a + b और a - b देखना शुरू करो। आइडेंटिटीज बनाई इसलिए जाती कि आसान करा जाए। अब फिर से वही मल्टीप्लाई करोगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई का। अब क्या करो, आइडेंटिटीज समझो। आइडेंटिटीज क्या कहती हैं, कुछ नहीं कि ये देखो भाई, ये लिखा है आपका a, कौन सा a है, a + b, इसलिए मैंने बोलता कुछ प्लस कुछ और कुछ माइनस कुछ। यहाँ देखो कुछ सेम है ना, कुछ प्लस कुछ, कुछ माइनस कुछ, यानी कुछ स्क्वायर माइनस कुछ स्क्वायर। हाँ ऐसे ही याद कराया था। देखो तो यानी कि मैं इसको अगर अकेले में ले लूँ तो ये दोनों सेम है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अरे आगे पीछे लिखा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस को तो आगे पीछे लिख सकते हैं। यानी कि ये इंटू ये और ये माइनस ये, मतलब ये इंटू ये, तो a + b a - b। तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने कहा अच्छा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल बन गया। मैंने कहा बिल्कुल बन गया यार। देखो साइन स्क्वायर, अब ये खोलोगे, अब वो हवा में खोलो तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है कि नहीं। तो वो क्या बन जाएगा 1, और वो क्या बन जाएगा +2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 से 1 कट जाएगा, फिर साइन थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, 2 आ जाएगा। दिखा किसी को, दिख गया होगा। हाँ फिर भी कर लेते हैं, जो क्या दिक्कत है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में, सॉरी अरे ये कौन सा चमत्कार है, +2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा कहेंगे, +2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ये वही है a + b का होल स्क्वायर। इसको भी मैंने बोला था कुछ प्लस कुछ का होल स्क्वायर बराबर कुछ स्क्वायर प्लस कुछ स्क्वायर +2 इंटू कुछ कुछ। फिर क्या होने वाला है, ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा होने वाला है नीचे। तो ये हो गया आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। अब क्या करना है, देखो आसान है। अब क्या है, अब ये हो गया आपका 1, कौन सा, ये 1 +1 हो गया ना आपका, प्लस में आएगा 1, और ये माइनस का 1, तो दोनों कट गए। नीचे को ऊपर क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। अरे राइटिंग का क्या करोगे, सही कर लेना आप। ये कटा, आंसर क्या है 2। लो फिर से जो आसान लगे वो कर लो, वैसे तो यही आसान है मेरे को पता है, ये कर लो, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा पार्ट, लंबा गया मेरे को पता है। अब क्या करना है, अब अगले पार्ट को देख लेते हो। और क्या, अब देखो आखिरी 2 पार्ट देख लेते हैं अपन आसानी से। क्या बचा है इसमें, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें। क्या है, देखो इसका सल्यूशन देखो आप, sec + tan। अब कुछ नहीं, अब यहीं पे चेंज कर लेंगे, अब फिर से मल्टीप्लाई करके थोड़ी चेंज करेंगे। तो यहीं पे चेंज करो, कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/cos a, और नीचे वाला sin अपॉन cos a। मैंने कहा बिल्कुल होगा यार, सही जा रहे हो बिल्कुल, cos a। फिर ये क्या 1 - sin a। मैंने कहा देख अभी भी नहीं दिख रहा कुछ। मैंने कहा दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, कुछ नहीं अभी तो। देखो अब देखो इसका एलसीएम क्या होगा, cos a। एलसीएम क्या होगा, cos a। तो मैंने कहा cos a आ गया, तो cos a कॉमन भी निकल सकता है, निकालना चाहो तो कोई बात नहीं, अभी आराम से कर लेते हैं। sin a अपॉन नीचे क्या है cos a। अब देखो अब क्या हो रहा है,
1 माइनस साइन ए। अब 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, लेकिन नीचे कॉस है। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता यार, वो दोनों के हैं, उसको तो बाहर भी निकाल सकते हो आप। मैंने कहा हाँ यार सही बात तो सही है। तो मैंने क्या करूँ, मैंने कहा कुछ नहीं है, देखो ना मैंने बोला था ना a प्लस बी ए माइनस बी, बड़े में दिखा था कि ये तो होगा ही। मैं कह रहा हूँ सीरीज देख लो, बड़ा मजा आएगा आपको। खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। कहीं से तो देखा होगा आपने कि 1 प्लस ए मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी तो क्या हो जाता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा अपॉन में कॉस ए। अब क्या जानते हो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए, नीचे भी कॉस ए, तो कॉस ए से एक स्क्वायर कट गया, तो यानी कि आंसर क्या बचा, कॉस ए। तो आंसर क्या है, डी। डी फॉर दुकानदारी, कुछ भी यार। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद ये तो मजाक है, सीधा मजाक है, मैं पता नहीं क्यों मजाक करते हैं ऐसा, क्यों, ये तो सीधे उठा के दे दिया। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसको नहीं पता कि सेक स्क्वायर ए होता है, सबको पता है, क्योंकि सर पे से टेंशन को हटाओगे तो 1 बचेगा, फिर इसको टेन स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो आपको पता लग जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू ये होती है 1 प्लस। सब याद करा रखा है यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको भी याद होगा, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी याद कर लो। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए, है कि नहीं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, ऐसे याद है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब अभी देखो आंसर तो आया नहीं है, तो अभी इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। और कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बोला था साइन कॉस में बदलो, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अच्छी बात है। अब क्या करें, अब बोला था ना इसकी मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई किससे होती है, कौन ऊपर जाता है कौन नीचे जाता है, याद है आपको, हाँ ये ऊपर और ये नीचे वाला नीचे से, कैसे देखते हैं, ये तो वैसे ही बताया ना मैंने आप, जैसे 1/2 डिवाइड में 3/4 लिखा है, तो क्या करोगे, इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4। अगर भूल गए हो डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए तो ये हो जाएगा 4/3, इसलिए पलट जाए, इसलिए बोलते हैं नीचे वाला गया ऊपर और ये इसके साथ बढ़ गया, नीचे वाला ऊपर और ये इसके साथ बढ़ जाता है, तो ये वाला इसके साथ ऊपर वाला, तो ये हो गया ऊपर जाने वाला साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर ए, है कि नहीं, कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो ये देखो ऑप्शन भी है tan स्क्वायर ए। कौन मारेंगे, डी, फिर से डी फॉर धक्का मुक्की, कुछ भी। तो ये हो गया आपका, बस समाप्त हो गया। लंबी चलेगी वीडियो, पता है मेरे को, क्या कर सकते हैं, समझाने में चले जाता है लंबा। तो देखो ऐसे सोचने का तरीका होता है। अब देखो ऐसे करोगे ना तो आपके सारे सवाल बन गए, जरूरी नहीं कि यही वाले सवाल बन गए यही तरीका आ गया, नहीं, सारे सवाल बनने चाहिए हमसे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अगर आप सीरीज़ देखना चाहते हो तो जाओ चेक करो, मैं बताता हूँ ऐसे चेक करते हो, मतलब चैनल पे जाके चेक करो, सीधे सर्च में आएगा नहीं अभी इतनी जल्दी, ठीक है ना, हमारा चैनल ही कितना बड़ा है, ठीक। तो तब तक के लिए कोई बात नहीं, दिल बड़ा है तो चैनल बड़ा हो जाएगा, और क्या। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो करना है करो, आपका चैनल आपकी मर्जी, अलविदा।